देखिए एक बात आप जान लीजिए, बनारस है, यहाँ हर गली में गुरु है, ठीक है। तो सब लोग यहाँ हर गली में गुरु है और सबका दिल रसगुल्ला की तरह है। का गुरु, का हाल चाल हो? तो मस्त रहिए, आनंद में रहिए, एक पान दबाइए और कहिए का गुरु का हाल चाल है। यही बनारस है। बनारस मतलब आनंद, स्वर्ग। जो बहुत लोग जाते हैं मुंबई में सपनों की दुनिया में कुछ बनने के लिए, लेकिन बड़े से बड़े लोग आते हैं काशी में मोक्ष के लिए। तो काशी बनारस का जो आनंद है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। हर हर महादेव। कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं। मंजिल तो उन्हें मिलती है जो मेहनत पर ध्यान देते हैं। पूरे कोचिंग के साथ आप बच्चों से फिर पूछ सकते हैं फीस कितना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेश आपके अपने चैनल ब्रिजबा काशी से और साथ ही साथ काशी ब्लॉग से आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं करंट अफेयर को, जो कि एक यूट्यूब पे बच्चों के साथ साथ काफ़ी अच्छा वो अपने एक्सपीरियंस को लोगों को शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो कि लोगों को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं। ये देखिए करंट अफेयर पुर का लोगो, और साथ ही साथ जो चित्र से जो अभियान चला रहा है उसके साथ देखिए। आइए बच्चों चित्र से याद करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं सर के पास और सर को देखते हैं सर कैसा अपना माहौल बना के रखे हैं, जो कि देखते हैं। ये सर का स्टूडियो है और इधर दिखाइए, बच्चों को दिखाइए। ये ढेर सारे देखिए आपके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सारे सब बच्चे हैं जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और सब लोग खड़े होकर बोलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। पूछिए। और आप लोग कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ने में? ये तेज से बोलिए, लाउडली। मजा आता है? ओके ओके ओके। आइए सर, सर फीस है जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सस्ता होने वाला है और यहाँ के लोगों के लिए सबसे अच्छा होने वाला है। तो बाबू बताइए कि यहाँ पे टीचर जो शुभम सर हैं आपसे कितना फीस लेते हैं पढ़ाने का? सर तो हमने 200 देते हैं। और क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? सब पढ़ा। सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल की तरह एकदम? बढ़िया लगता है आपको? बाबू क्या अभी सर अभी क्या पढ़ रही हैं? अभी तो सोशल स्टडी का काम कर रहे हैं। ये है अच्छा अच्छा। और कितना फीस है आप लोगों का? 200। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा है। आगे आइए, आगे आइए। देखिए इन लोगों को, और ये 2 टीचर भी हैं यहाँ पे, दिखा दीजिए, जो कि इन बच्चों को केयर करते हैं एज ए एकदम पर्सनल गाइडेंस के रूप में। जैसे शुभम सर तो हैं, बच्चों को गाइड करते ही अपने ज्ञान से, लेकिन ये मैम लोग भी हैं जो कि इनके पर्सनली एकदम पर्सनली अटेंशन करती हैं लोगों को कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ क्या हो रही है। बाकी ये सब सारे देखिए बच्चे अपना सब्जेक्ट में इंगेज हैं जो कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और पढ़ाई बोले तो शुभम सर। और बच्चों आप लोग से ये बताइए कि सर कितना फीस लेते हैं? 200। तेज बोलिए। और पढ़ाते कितना है? कहीं 200 लायक तो नहीं पढ़ाते हैं? सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तेज बोलिए, आपकी आवाज़ ही माइक नहीं आ रही है। चलिए, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि 200 से सर की फीस है, 200 ही है, लेकिन सबसे अच्छा है इस माहौल में 2023 में 200 रुपये में कोई फीस लेके अगर आपको पढ़ा रहा है तो वही अपने आप में काबिले तारीफ। चलते हैं शुभम सर के पास। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी शुभम सर के करंट अफेयर के कोचिंग में आपसे ऑफलाइन बैच में आपको इंट्रो कराने वाला हूं, और साथ ही साथ शुभम सर जो हर बच्चों और हर लोगों के दिलों पर राज करने वाले हैं, जो उनका माहौल ही ऐसा है, कुछ कहा जाता है एकदम बनारसी लुक और एकदम हाड़ू लुक जिसको कहते हैं। आइए इनसे कुछ इंट्रो लेते हैं और इनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं कि इन्होंने जो अभी तक जो जिस मुकाम पर ये पहुँचे हैं और जहाँ तक ये स्ट्रगल करके आए, इन्हीं के जवानी सुनने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुभम सर से बात करेंगे। नमस्कार साथियों,
जैसा कि आप लोग हमें जानते ही होंगे करेंट अफेयर्स पूर्व में, जैसे कि आपको क्वेश्चन क्या है, चित्र के माध्यम से आपको सब याद करा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को रटना नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर वो रटते हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को चित्र के माध्यम से उसको बताते हैं, उनको याद करा देते हैं। तो अपना यही अपना ट्रिक है, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 120 प्लस बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बच्चों को क्या है कि बच्चों को ट्रिक से, चित्र के माध्यम से सब कुछ याद हो जाता है। हमारा यही मोटो है, बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिया जाए और अधिक से अधिक बच्चे अपने मुकाम को पहुंचे। सर कुछ क्वेश्चन है आपसे सर, जैसे मान लीजिए सर आप स्टार्ट इस चीज़ को कब से किए और कहाँ से किए, आपका स्ट्रगल पॉइंट कहाँ रहा होगा, उसको आप थोड़ा दर्शकों को सर बताएं। जैसा कि हम जब 10th क्लास जब मैं पहुंचा, तो उस समय क्या हुआ कि मैं साइंस पढ़ रहा था। तो हमारे क्लास में काफ़ी बच्चे थे, साइंस सभी पढ़ रहे थे बैठकर। तो हमने सोचा कि सब बच्चे रट भी रहे थे, कुछ बच्चे रट रहे थे, कुछ बच्चे लिख रहे थे। तो हमने भी सोचा भाई चलो देखकर मैं भी ये करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें लगा कि इससे क्या होगा, हम लोग रट रहे हैं, और रटने से क्या होता है, दिमाग की विकास, जो हमारा जो दिमाग है वो डेवलप नहीं होता है। तो हमने सोचा चलो कुछ ऐसा कुछ रिसर्च किया जाए कि रटने का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। तो फिर घर पर बैठे थे, एक बंद रूम में बैठे हुए थे, तो हमने एक विचार किया कि क्या ना कुछ अलग ट्रिक बनाया जाए, क्योंकि जीके जीएस इतना समुद्र की तरह है, आप कितना भी रटोगे रटते रह जाओगे। तो हमने सोचा कि चलो कुछ रिसर्च किया जाए। उस दिन क्या हुआ, मैं रात को 2 से 3 बजे तक पढ़ा, फिर ऐसे ही हफ्ते तक पढ़ा। तो एक दिन क्या हुआ, दिमाग फ्लिप हुआ कि इसको मैं फिगर से क्यों ना पढ़ूँ। उस दिन से ये दिमाग पे आया, मैं करते करते पढ़ाने लगा। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, एक दिन फेसबुक पे वीडियो डाल दिया। तो क्या वो वायरल हो गया, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया। उस दिन से क्या हुआ कि अब वो अब मेरा वो लक्ष्य हो गया है कि अब क्या करना है, पूरे देश में, देश क्या पूरे विदेश में ही चित्र के माध्यम से सब कुछ याद करा दिया जाएगा लोगों को। सर आपने जैसा सब कुछ बताया अपने स्टूडेंट के बारे में, सर ये आप बताइए कि आप करेंट अफेयर क्यों इसका नाम रखे, इसमें क्या लॉजिक छिपा हुआ है? देखिए क्या होता है ना कि करेंट मतलब चालू, करेंट अफेयर्स, क्योंकि आप यदि आप यूपीएससी या बैंक, रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप करेंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे। करेंट अफेयर्स का एक कॉमन है, सभी लोग करेंट अफेयर्स सर्च करते हैं। तो मैंने दिमाग में आया कि चलो भाई करेंट अफेयर्स नाम रख देते हैं, कोई भी सर्च करेगा तो करेंट अफेयर्स तो करेगा ही, और उसमें पूरी से लगा दी, क्योंकि पूरी उसको अलग कर दिया। मेरा एक जैतपुरा, मैं जैतपुरा में रहता हूँ, तो जैतपुरा में पूरा लिखा हुआ है। मैंने सोचा उसको पूरा बयान उठा लेता हूँ और करेंट अफेयर्स पूरे में लगा देता हूँ। उससे क्या हुआ, मेरे स्थान से भी ये रिलेट हो जाएगा, इसलिए बनाने के उद्देश्य था करेंट अफेयर्स पूरा। थैंक यू सर। करें सर, जैसा आप यहाँ पर अभी ये माहौल बना के रखे हैं सर, अगर एक नॉर्मल टीचर चाहे जो कि ऑफलाइन पढ़ा रहा है, नॉर्मल इस समय नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, जिस हिसाब से, जिस सिचुएशन में, जिस माहौल में आपने ये सारी चीज़ें शुरू किया है, अगर कोई नॉर्मल आपको देख के कोई अगर टीचर जो नॉर्मल अभी टीचिंग कर रहा है, जो घरों में जाके पढ़ा रहा है या फिर कहीं ऑफलाइन कोचिंग मैसेज करा रहा है, अगर वो आपकी तरह सेटअप बनाना चाहे तो क्या क्या कर सकता है कि उसका सेटअप आसानी से बन जाए, और कैसे बच्चों को कलेक्ट किया आपने, कैसे इन बच्चों को आपने अपने प्यार दुलार से इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप छोटे बच्चों को पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, आप इन लोगों को इतना अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, ये सबसे एक काबिले तारीफ वाली चीज़ है जो कि शुभम सर के चरणों से हो रहा है और उनके शुभ हाथों से हो रहा है। तो बात करते हैं शुभम सर से कि सर जैसे कि आप इन छोटे बच्चों को हैंडल करते हैं, साथ ही साथ अपने टाइम को मैनेज करते हुए यूट्यूब को भी देखते हैं, उसके साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, घर को भी मैनेज करते हैं, ये सब कहाँ से आपने सर कहाँ से सब मैनेज टाइम को करते हैं अपने आप? देखिए, आप यदि सक्सेस होना है, यदि लाइफ में आगे बढ़ना है, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्या, पैसे पे फोकस मत करिए। यदि आप पैसे पे फोकस करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप फोकस आपको उस पर करना है, शिक्षा पर। आप दिमाग में ये बैठा लीजिए, लोगों को शिक्षा देना है, फ्री शिक्षा देना है, क्योंकि शिक्षा यदि आप अच्छा देंगे, यदि अच्छा क्वालिटी आप देंगे तो लोग आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। अब आज के समय में क्या है, जो मैं इस एरिया में कोचिंग खोला हूँ, इस समय पर बच्चों का फीस 1200, 1500, 2000 फीस है। एक मिनट सर, ये एरिया कौन सा है बनारस में? ये बनारस का दारा नगर महामृत्युंजय मंदिर के पास पड़ता है। ये मैदागिन के पहले है, बीचों बीच का ये एरिया है। यहाँ पर क्या, ये कोचिंगों का हब है, यहाँ बड़े से बड़े कोचिंग यहाँ खुले हुए हैं,
तो यहाँ पे क्या है, बच्चों का फीस 1200 1500 है। अब क्या है, अब गरीब बच्चा है, अब जिसके पिताजी सब्जी बेच रहे हैं, जिसके पिताजी कहीं नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, तो वो कैसे वो 1200 दे पाएंगे? असंभव, वो नहीं दे सकते। उनके बच्चे क्या कहते हैं, घर पे ही अपने से पढ़ते हैं। इससे क्या, वो हमारा देश विकास नहीं करेगा, इससे देश हमारा पीछे जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं मनी को मत देखिए। लोग पैसा आप देखेंगे तो आप तो कमा तो लेंगे, आपका फैमिली सेट हो जाएगा, लेकिन बस आप सेट होंगे। और हमारा ये सिद्धांत है, हम भी सेट हो और 4 फैमिली हमारे कारण सेट हो, उनका बच्चे भी सेट हो। क्योंकि पैसा जरूरी नहीं है, बच्चों का भविष्य जरूरी है। क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। आपने बहुत सही कहा सर। और जैसा कि चित्र से सर ने याद कराना एकदम एक ट्रेंड बना दिया है पूरे मार्केट में और पूरे भारत और पूरे कह सकते हैं पूरे विश्व में ही अब ट्रेंड होने वाले हैं। और आने वाले फ्यूचर के मतलब कह सकते हैं कि चित्र से याद करना एक टैग बन जाएगा। हर बच्चा बोलेगा चित्र से याद करते हैं। तो ये इनका सर का एक फीचर है, स्पेशल फीचर जिसको कह सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा इनका एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के ये हैं। इनसे सर से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि सर जब आप स्टार्ट किए होंगे उस टाइम, तो क्या आप आसपास के लोगों ने ऐसा तो नहीं समझाया होगा कि नहीं छोड़ दो, ये यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा और इससे अर्निंग नहीं हो सकती है और वगैरह वगैरह, या फिर घर वालों ने आपको रोका तो नहीं होगा कि मत करो ये सब सारी चीज़ें? क्योंकि आप वैसे ऑलरेडी ऑफलाइन कोर्सेज में जैसे कि महिंद्रा हो गया, बाकी अच्छे अच्छे कोचिंगों में आपने पढ़ाया है, उसके बाद फिर आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया, इस सेटअप को, तो कितनी परेशानी आपको आई अपने इस रूटीन को यहाँ पे करने में? सर आप देखिए, होता क्या है ना, यदि आप लाइफ में सही रास्ते में बढ़ते हैं, यदि आपको अच्छा कोई काम करते हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यदि आप सही रास्ते में जा रहे हैं, कभी आपकी मम्मी बीमार पड़ जाएंगी, कभी आपके पिताजी बीमार पड़ जाएंगे, कभी आपकी बहन बीमार हो जाएगी। और हाँ, और आप पढ़ाई जब अच्छा करेंगे तो कोई ना कोई आपके घर जरूर आएगा मेहमान के रूप में। वो आएंगे, आपके घर में रुकेंगे, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब। यदि आप गलत रास्ते में जाएंगे तो आपके पिताजी भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी माता भी स्वस्थ रहेंगी और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यदि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इसका यही पहचान है, आपके लाइफ प्रॉब्लम आना चाहिए। यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ जाइए आप सही रास्ते जा रहे हैं। तो हमारे लाइफ में भी हुआ ऐसा ही, बहुत प्रॉब्लम आया। हमारी माता श्री 2 बार बीमार हो गई। वो हेरिटेज आप सुने हो, बनारस का टॉप 1 ये हॉस्पिटल है, इसमें हमारी माता जी 2 बार बीमार पड़ गई। इतना लंबा बीमार पड़ी, मैंने समझा कि पढ़ाई सब छोड़कर अब जॉब करना है। लेकिन मैंने हार नहीं माना कि नहीं, हमको लगना है, कुछ करना है, कुछ अलग करके दिखाना है। आज मेरी माँ बीमार हो रही, कल कोई गरीब बच्चे की माँ बीमार होगी, वो किससे कहने जाएगा? चलो मेरे पास पैसा था, चलो हमने किया, लेकिन जो गरीब है, जिसके घर में एक समय का खाने और रोटी नहीं है, वो किससे कहने जाएगा? तो मैंने ये डिसाइड किया कि लोगों को इतना शिक्षा इतना सस्ता कर दो कि लोग 200 रुपया में पढ़ सके, 100 रुपया महीने में पढ़ सके। क्योंकि शिक्षा ही जरूरी है, क्योंकि अपने को देश बदलना है। जब हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। ऐसे ही लोग, एक कहावत है सर, कुछ बनारसी भाषा में सर, कुछ बनारसी स्टाइल में सर कुछ हो जाए जो कि अपने लोगों में एक अपनापन जगा दे। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बनारस है, यहाँ हर गली में गुरु है, ठीक है? तो सब लोग यहाँ हर गली में गुरु है और सबका दिल रसगुल्ला की तरह है। का गुरु, का हाल चाल हो? तो मस्त रहिए, आनंद में रहिए, एक पान दबाइए और कहिए का गुरु, का हाल चाल। यही बनारस है। बनारस मतलब आनंद, स्वर्ग। जो बहुत लोग जाते हैं मुंबई में सपनों की दुनिया में कुछ बनने के लिए, लेकिन बड़े से बड़े लोग आते हैं काशी में मोक्ष के लिए। तो काशी बनारस का जो आनंद है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। हर हर महादेव। सर एक क्वेश्चन सर, आपको ये मोटिवेशनल कुछ सर लाइन आप कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों के लिए? जैसे हाँ, कुछ वो आप बोल दीजिए। जाते जाते आपको यही बोलेंगे कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं। मंजिल तो उन्हें मिलती है जो मेहनत पर ध्यान देते हैं। हमारे काशी ब्लॉग में अब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप सबको और इंस्पायरिंग वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।